हेलो 10वीं कक्षा के यूपी बोर्ड के प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट बेन्स हिंदी में। और आज आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज से गणित विषय की क्लास होने वाली है स्टार्ट। यानी अब आप मैग्नेट बेन पे पढ़ पाओगे पूरी डिटेल में पूरे मैथमेटिक्स का कोर्स, यानी गणित विषय का कोर्स जो कि कक्षा 10वीं का है। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, कंटेंट मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल डिटेल में चीजें करवाई जाएगी। पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इसमें हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और भी बहुत सारी चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई बस साथ में बने रहना आखिर तक। हम आपका साथ एग्जाम के आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। भाई एग्जाम में न मार्क्स आने की गारंटी तो फुल है। ओके, तो भाई देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ने में सबसे पहले देखेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें आएंगे विषय सूची के बारे में कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई सबसे पहले हमें देखना है गणित विषय में पढ़ना क्या है, विषय सूची में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। तो भाई उसको मैं यहां पर पहले आपको बताता हूं। तो यहां पर देखा हमने, तो भाई सबसे पहले हम यहां देख पा रहे हैं भाई वास्तविक संख्या। भाई 10वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्या जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इन संख्याओं के बारे में हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, 8वीं कक्षा में पढ़ा था, लेकिन यहां पर फाइनली हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। अगर किसी ने पुरानी क्लास पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, यहां पर पूरी डिटेल में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा कि भाई कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके, और ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आपको संख्याएं नहीं पता होगी तो गणित विषय में आगे हम बढ़ कैसे पाएंगे। तो भाई इसलिए इसको पहले चैप्टर में रखा गया वास्तविक संख्या, जिसको पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुपद। भाई बहुपद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अब भाई बहुपद की बात किया जाए तो बहुत सारे पद, मतलब एक समीकरण जैसी बनेगी जिसमें बहुत सारे पद होंगे, उसे बहुपद कहा जाता है। डन। और उस बहुपद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई उस बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, शून्यक होता क्या है, शून्यक के योग क्या होते हैं, शून्यक के गुणनफल क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं ये इस सिचुएशन में, इस बहुपद में हम बहुत सारे ऐसी सिचुएशन भी देखेंगे जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए होंगे। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्या, तो अध्याय 3 में जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब ये होता क्या, देखो जब भी हम कोई भी चैप्टर करवाएंगे उसमें सबसे पहले चैप्टर के नाम को डिटेल में बताएंगे कि भाई चैप्टर का नाम, क्योंकि सबसे पहले आपको भाई पता होना चाहिए टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक का मतलब क्या है, भाई ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये तो मैं यहां पर भी अभी बता सकता हूं भाई क्या है। यहां पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई दो चरों वाले, दो चर क्या होते हैं, चर ऐसी चीज होती है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। इसमें एक्स का मान 2 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, तो वो आपका चर हो जाएगा। तो यहां कह रहा है दो चर, दो चर मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई हो जाएगा, दो चर होगा। और दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब इसकी घात 1 होनी चाहिए, मतलब यही होगा। और दो रैखिक समीकरण मतलब समानता में कुछ होना चाहिए, 0 लिख लो या फिर कुछ और लिख लो। भाई हमने 5 लिख दिया, कुछ भी समान में हो सकता है। तो ये आपका हो गया दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है इसके युग्म, युग्म मतलब ऐसे दो समीकरण होंगे और उसको हम हल करेंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे, जो कि इसके अंदर हम ग्राफिकली, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन से आलेख विधि भी थी वो भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपके रियल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है उसमें हम बहुत सारी सिचुएशंस जो हमारी कंडीशन हमारी लाइफ में आती है उसको भी इससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो यानी देखो हमें क्या है, हमें पढ़ना सिर्फ रटना नहीं है कि भाई रट लिया, भाई क्वेश्चन सारे रट लिए, बस कर दिए, क्वेश्चन करने आते हैं। नो, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो पढ़ाई हम कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आप को इंप्रोवाइज करने के लिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने रियल लाइफ से उस पढ़ाई को जोड़ पाएंगे तभी हम अपने लाइफ में बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो यानी हमें जस्ट किताबों के लिए नहीं पढ़ना कि हमें बस ये क्वेश्चन लिखना आता है, बनाना आता है। नो, हमें उस चीजों को अपने रियल लाइफ में भी जोड़ना आता है। जोड़ना अगर आता है आपको तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो और यही चीज यहां पर सिखाई जाएगी कि हर एक टॉपिक को कैसे हम रिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ से। डन। चलो भाई ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द्विघातीय समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें x यानी चर की घात 2 होती है, यानी
मैक्सिमम 2 होती है। अगर किसी भी समीकरण में चर की घात मैक्सिमम 2 होती है तो वो द्विघातीय समीकरण होता है। और उस द्विघातीय समीकरण को हल करने की विधियां, कैसे हम उसको हल कर सकते हैं, और इसमें भी हम रियल लाइफ के सिचुएशन जोड़ेंगे, मतलब हर टॉपिक में जोड़ने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसी टॉपिक पे आधार पर, ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के आधार पर आगे की जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप सीख पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समांतर श्रेणी। भाई ये समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। भाई एपी के नाम से ही फेमस है, ठीक है। तो भाई ये एपी है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं भाई ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी होता है, श्रेणी कहा जाता है। भाई इस तरीके से हमारे बहुत से जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो गए थे। जैसे कि कहा जाए भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती जोड़ के दिखाओ। जैसे आपने जोड़ा भाई 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते 100 तक जोड़ना है। भाई ये चीज जोड़नी है। अब नॉर्मली इसे जोड़ा जाए तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एपी आती है, अगर आपको समांतर श्रेणी आता है तो फटाक से सारा सॉल्व होगा, वो भी मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं ये मार्क्स वाइज भी बहुत अच्छे मार्क्स के आ जाते हैं। तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे, ये भी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। डन। उसके बाद आता है भाई ये त्रिभुज चैप्टर। ये त्रिभुज के बारे में, मतलब हम इसमें देखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज का एक बेसिक सी डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। डन। अब यहां पर हम त्रिभुज के आधार पर बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि 9वीं कक्षा में आपने सर्वांशम के बारे में पढ़ा था, यहां हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे और उसके आधार पर बहुत से परिमेय हैं वो भी सिद्ध करेंगे कि भाई परिमेय कैसे सिद्ध होता है। पाइथागोरस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली है और ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स वाइज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम बिल्कुल डिटेल में और मजेदार तरीके से करेंगे। ओके चलो भाई। उसके बाद आता है भाई निर्देशांक ज्यामिति आता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये क्या है? तो ये हमारा ग्राफ में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने ग्राफ कोई भी बनाते हैं, उसमें एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु यहां पर है, तो ये बिंदु जो होते हैं उसे कहा जाता है निर्देशांक। और ज्यामिति क्या है? तो ज्योमेट्री है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री हो गई। इसका मतलब होता है इन बिंदुओं से अगर कोई ज्योमेट्री बनाया जाए। ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया? ज्यामिति मतलब कि भाई आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, भाई कोई भी एक आकृति बन रही है। भाई ये जो बिंदु मैंने 3 बिंदु बना दिए तो इससे तो एक त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज बन गया। तो भाई ये चीज होगी। तो इसके आधार पर, मतलब इस बिंदुओं के आधार पर जो भी ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम दूरी निकालना सीखेंगे कि भाई 2 बिंदुओं से दूरी कैसे निकाली जाती है। इसमें हम सीखेंगे भाई किसी एक रेखा को कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, कितने अलग अलग भागों में, 2:3 में, 3:5 में, इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, भाई ये भी चीजें सीखेंगे और भी बहुत सी चीजें हैं। तो बस भाई साथ में बने रहना, मजा आएगा बिल्कुल। ओके चलो भाई। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपका मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताऊं तो भाई इसमें क्या है? तो इसमें ऐसी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते और वो चीजें आप इसकी हेल्प से कर पाओगे। ओके तो ये चैप्टर मोस्टली बच्चों को लगता है भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस आप यहाँ हमारे साथ बने रहिए, ये चैप्टर आपको सबसे ज्यादा ही इजी लगेगा। ओके और सबसे ज्यादा इजी के साथ साथ मजेदार लगेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जब टॉपिक होता है उसको हम रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं ना, और उससे हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए जो कि हम सोच भी नहीं सकते। भाई ऐसा भी हो जाएगा क्या, भाई ऐसी भी सिचुएशन होती है क्या? तो भाई उस कंडीशन में अगर वो आपसे होने लग जाए तो मजा आने लग जाएगा, और मजा आने लग गया तो भाई टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो भाई ये टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत मजेदार वाला है। ओके चलो भाई ठीक है। और उसके बाद भाई अच्छा क्या मजेदार है, कुछ एक आधा एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि मान लो आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो और भाई आप चाहते हो कुतुब मीनार को नापना, क्या करोगे? तो भाई कुतुब मीनार पर चढ़ना पड़ेगा, इंची टेप लेके चढ़ना पड़ेगा, तभी तो नापा जाएगा। तो भाई उतनी मेहनत नहीं करनी। अगर त्रिकोणमिति आते हैं तो आप जमीन पे खड़े खड़े आप जो आपके सामने कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई नाप सकते हो। और ये टैलेंट कब आएगा? जब आपको त्रिकोणमिति आएगी, और त्रिकोणमिति भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो भाई ठीक है। तो ये आपका आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और कौन से चैप्टर हैं? तो और चैप्टर की बात करें तो भाई त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, यानी जो त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में, ठीक है, जो 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति था उसमें जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनका यूज करके हमारे रियल लाइफ में यूज कहाँ होते हैं, उस यूज के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो इसमें भी मजा आएगा। इसमें तो भाई ऐसी चीजें हैं कि आप उड़ते जहाज की स्पीड नाप दोगे। भाई स्पीड क्या है उस जहाज की?
भाई ऐसी चीज, अरे वाह भाई, उड़ते जहाज की स्पीड नाप दी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो भाई आप पढ़ोगे तो फिर सब कुछ आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो चीजें लगेगी भाई त्रिकोणमिति किस यूज का है, खाम खा पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ता है वही कहता है भाई त्रिकोणमिति क्या है, कुछ नहीं है, वो तो हमारा खामखा टाइम बर्बाद करता है। तो नो, अगर आप उसमें सीखोगे और बढ़िया से सीखोगे तो उसका यूज भी कर पाओगे, और यूज अगर ढंग से कर लिया फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। ओके चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई वृत्त के बारे में। भाई वृत्त क्या होता है, भाई वृत्त के आधार पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वृत्त क्या होता है। और भाई तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करोगे कि वृत्त और गोले में क्या फर्क होता है, ये फर्क आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं भाई वृत्त के चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जो तो वृत्त के अंदर जैसे कि उसी के आधार पर भाई उसके त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, क्या चीजें हैं भाई, ये भी चीजें हैं, ठीक है। और किया जाए बस में उसके चाप हैं, बहुत सी चीजें हम पढ़ेंगे, और मजेदार टॉपिक है ये भी। ओके चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रचनाएं। भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई रचनाएं टॉपिक है। रचनाओं की बात करें, रचनाएं में हम क्या पढ़ेंगे, तो रचनाएं में पढ़ेंगे हम किसी एक रेखा होती है उसको हम कैसे विभाजित करें, जैसे 2:3 में विभाजित करना है भाई, कैसे किया जाएगा, तो उस रेखा के को किस तरह से विभाजित किया जाता है वो हम इसमें सीखेंगे। और भाई त्रिभुज, रेखा तो चलो फिर भी हो गया, त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज बना हुआ है उसको हमें 2/3 भाग में करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। कोई त्रिभुज है उसको हमें 5/3 भाग में करना है, तो वो कैसे होगा। तो भाई कुछ त्रिभुज उससे बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और वो कैसे होंगे वो हम रचना के द्वारा बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके चलो भाई। उसके बाद आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित, जो कि आपके त्रिज्यखंड था, वृत्तखंड था, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था। इन सब के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसमें भी हम बहुत से रियल लाइफ के एग्जांपल टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे कि भाई वो छतरी है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जो कि आपका कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा आपको टॉपिक को। ओके तो इसमें भी आप साथ में बने रहना। और ये भी बताऊं तो ये भी आपका मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा आता है, तो भाई ये तो आपको करना पड़ेगा और मजा आएगा। ठीक है, हम यहाँ साथ हैं तो भाई कोई टॉपिक मुश्किल हो ही नहीं सकता। भाई कह रहे हैं ना, हम जब आपके साथ हैं तो हमारा काम ही यही है कि आपके टॉपिक को बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको समझाना। ओके चलो भाई। उसके बाद आता है भाई पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। भाई ये है, ये टॉपिक आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था, लेकिन यहां पर उससे भी कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, एडवांसली आपसे पूछा जाएगा भाई, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो कि भाई बड़े मजेदार हैं। ठीक है, और तो साथ में बने रहोगे तो भाई चीज़ों को, हर चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन और इजीएस्ट वे में आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर हम क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर क्वेश्चन रिलेट करेंगे कि भाई कौन कौन से किस तरह से क्षेत्रफल निकालता है, क्षेत्रफल होता क्या है, आयतन क्या होता है, किसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, दो अलग अलग ठोस को मिलाने पर क्षेत्रफल बनता है तो वो कैसे बनेगा। तो ये चीजें टॉपिक यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है भाई सांख्यिकी। भाई सांख्यिकी क्या है, तो यहां पर क्या है, तो यहां पर आपको बहुत से आंकड़े दिए रहेंगे, उसको संयोजित तरीके से रखा जाएगा और उससे कंक्लूजन निकाला जाएगा भाई उसमें उसका माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, मतलब उसको रिलेट करके पूरा आपके पास आंकड़े होंगे ना, उसको रिलेट करके आप उसमें से उसको ऐसी ऐसी सिचुएशन निकाल पाओगे कि उसको बिल्कुल स्टडी कर पाओगे कि भाई उस आंकड़ों से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य होता है उससे। भाई हर चीज कहते हैं ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रियल लाइफ के लिए भी है। ठीक है, रियल लाइफ के आंकड़ों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल आपको रिलेट करवा के। और ये आपका कहते हैं इजी टॉपिक में आ जाता है, बहुत इजी टॉपिक में आता है, और इजी में तो आता है बट इसके मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स ज्यादा होते हैं इसके। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हम बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। उसके बाद आता है भाई प्रायिकता, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इस प्रायिकता के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई प्रायिकता क्या होता है, जिसे कहते हैं संभावना। जैसे कॉइन, सिक्का उछालते हेड या टेल आने की संभावनाएं होती है, भाई हेड आएगा या टेल आएगा। या फिर हम पाशा फेंकते हैं, पाशा यानी डाइस फेंकते हैं, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या आ सकती है, उनकी क्या संभावनाएं होती है, कोई भी चीज सिचुएशन जो है उसकी संभावनाएं क्या होती है, उसके आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपने इसका छोटा सा टॉपिक 9वीं कक्षा में पढ़ा था। और यहाँ पर इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे बाहर बोर्ड में आपके कुछ भी नहीं आने वाला, यानी बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस साथ में बने रहना। यहां पर हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ाएंगे, यानी कहा जाए तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे कि भाई पूरे कॉन्सेप्ट उसके अंदर है क्या। कोई भी टॉपिक जैसे सांख्यिकी, तो सांख्यिकी होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना, हर टॉपिक को बिल्कुल डीपली बताया जाएगा। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आप कर लोगे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, तो भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, और भी बहुत सी चीजें हैं
जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई एग्जाम तक आखिर तक बने रहना, साथ में हर चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको करवाई जाएगी और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अव्वल लेवल की करवा देंगे। तो बस साथ में बने रहना, मजा आने वाला है। ओके चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर है, 2 चैप्टर फ्री, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है फ्री। ओके और इसके बाद मैं बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी चैनल पे, जिसमें कि आप देखोगे यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्टों के पूरी क्लासेस। जैसे कि मैंने अभी गणित विषय के बारे में बताया, तो गणित विषय का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है उसमें। डन, चलो भाई ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई जो हमारा मैग्नेट ब्रेन का हिंदी चैनल है, उसमें 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। तो भाई इसका फायदा आप तो उठाओगे ही, इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपके जान पहचान में है, उनको ये चीजें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।